हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो इसमें हम कोई स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि परीक्षाएं बहुत निकट आ चुकी हैं। आपके मन में एक स्वाभाविक सा डर आ रहा होगा कि परीक्षा कैसी होगी, चयन होगा नहीं होगा, पेपर में कितने प्रश्न मैं कर पाऊंगा, कितने प्रश्न हो पाएंगे, सही कितना होगा, गलत कितना होगा। तमाम एनालिसिस आपके मन में चल रही होगी और इसी बीच आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या परीक्षा को ड्रॉप कर दिया जाए। इसका जवाब है बिग नो। ये सोचना भी आपके लिए पाप है क्योंकि बहुत ही मुश्किल से आपको ये परीक्षा नसीब हुई है। तो बिल्कुल भी आपको इसके बारे में तो सोचना भी नहीं है कि परीक्षा को छोड़ दें। पहली बात तो ये कि परीक्षा आपको देनी है, हर हालत में देनी है। एक बात आप समझिएगा कि जितना भी आपने पढ़ा है दैट इज सफिशियंट, वो पर्याप्त है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें एक क्षमता होती है कि वो सही परिस्थितियों में आपको सही रास्ता दिखा देता है, आपको सही रास्ता सुझा देता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप शून्य पर हैं। आप जहाँ भी हैं बिल्कुल सही जगह पर हैं और अभी जो समय शेष बचा हुआ है तो इतना ही समय सभी के लिए शेष बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके पास औरों से कम दिन है या औरों से ज़्यादा दिन है। हाँ, आप टाइम ऑफ स्टडी को बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो। कंफर्टेबल फील करते हुए अपनी स्टडी टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, लेकिन 3 बातें मुख्य रूप से आप ध्यान रखिएगा। वो ये है कि आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, आप तनाव में तो बिल्कुल भी आपको नहीं रहना है। ये अगर आपके ऊपर हावी हुआ, अगर आपके ऊपर स्ट्रेस आया तो डायरेक्टली क्या होगा कि आपकी जो क्षमता है, आपकी जो मेमोरी है यानी कि स्मरण शक्ति, उसको ये कम कर देगा। तो स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं आना है और इसके लिए बेहतर क्या होगा कि आप हमेशा जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखें। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में आपको सही अंक नहीं मिल पा रहे हैं, यानी कि मॉक टेस्ट से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं आपको बताता हूँ मॉक टेस्ट से कोई भी संतुष्ट नहीं होता है। एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे वो बिल्कुल अलग होंगे आपके मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट को देखो, एग्जैक्ट मॉक टेस्ट कोई बना ही नहीं सकता है। कारण उसका ये होता है या तो लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा या तो लेवल बहुत नीचे रहेगा। अगर लेवल बहुत नीचे है तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होना है, अगर बहुत ऊपर है तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होता है। लेकिन मॉक टेस्ट से जो फ़ायदा मिलता है वो ये मिलता है कि कुछ नई चीज़ें आपको स्मरण में रह जाती हैं और इन्हीं में से कोई एक नया प्रश्न एग्ज़ाम में आपको मिल भी सकता है। क्योंकि जब भी कोई मॉक टेस्ट तैयार होता है ना, तो बनाने वाला पूरी क्षमता से उस पर काम करता है। हालांकि हमने जो मॉक टेस्ट आपको दिए हैं एक तरीके से वो आपके लिए रिवीजन के लिए है, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। जितनी भी चीज़ें आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सारे टॉपिक आपके 1 बाय 1 क्लियर हो रहे हैं। तो आपको तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो मॉक टेस्ट है वो ही आपके लिए इवैल्यूएशन है, उसी से आपको पता चलेगा कि आप कितने अंक एग्ज़ाम में पाने वाले हैं। मॉक टेस्ट दीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको नोट करिए और आगे बढ़ जाइए। दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि जीएस आपका प्रिपेयर नहीं हो पाया है अभी तक, तो इसमें देखो जीएस में कुल मिला के आपके 6 टॉपिक हैं। कुल मिला के 30 प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे और हर टॉपिक से 5-5 प्रश्न आएंगे। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो कि बहुत ही सरल हैं, जैसे कि आईसीटी के प्रश्न और टीचर्स एप्टीट्यूड का जो प्रश्न है, रिसर्च एप्टीट्यूड का जो प्रश्न है, इसमें तो आप कॉमन सेंस लगाएंगे ना तब भी आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। कुछ प्रश्न आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, थोड़ा सा आप कंपैरिजन करेंगे तो भी आपको कई सारे जो प्रश्न हैं उनको अपने लॉजिक से आप जो है सही सही हल कर पाएंगे। तो इन सब बातों में समय गंवाने का अब वक्त नहीं है कि हमारी तैयारी कैसी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो भी समय बचा हुआ है उसमें आप अपना सिलेबस देख लें और जितनी स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये टॉपिक कठिन है तो उस पर कोई एक यूट्यूब पर या फिर गूगल पर सर्च करके कोई एक वीडियो देख लीजिए। कोई एक ऐसा वीडियो आपको मिल जाएगा जो कि सरल भाषा में आपको समझा देगा। ठीक है, तो 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि एग्ज़ाम को ड्रॉप नहीं करना है। दूसरी बात, आप अपने ऊपर भरोसा रखें,
आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये लगभग आपकी सारी मुश्किलों का हल आपको तत्काल उपलब्ध करवा देगा। और तीसरी बात ये है कि अगर जीएस में आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो पाई है तो आप एक काम करिए, यूपीएससी जीएस के लिए मैंने जितने भी वीडियोस उपलब्ध करवाए हैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उसको आप ओपन करिए और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के, अगर हो सके तो अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बड़ा है तो 1.25 पे करके आप वीडियोज़ को वॉच कर लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल स्पीड से देखेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में जाएंगी। जो लोग दोबारा देख रहे हैं वो स्पीड बढ़ाएं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग नॉर्मल स्पीड देखें, क्योंकि तथ्य आपके दिमाग में घुसने भी चाहिए, बैठने भी चाहिए। ठीक है, तो डरिए मत, जितना समय आप निकाल सकते हैं निकालिए। 3 बातें अपने दिमाग में रखिएगा कि सबसे पहले तो ये कि जो आपका स्लीप टाइम है उस पर तो बिल्कुल भी आपको कमी नहीं करनी है। आपकी नींद जो है वो 6 से 8 घंटे पर डे की होनी चाहिए। खाना बिल्कुल भी आप एक्स्ट्रा मत खाइए, ज़्यादा मत खाइए, कम भी मत खाइए, उतना खाइए जितने में आप कंफर्टेबल रहें। और हाँ, बिल्कुल घर का खाना ही खाइएगा, बाहर खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। मिठाइयाँ बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। अगर संभव हो तो मार्केट में जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट आते हैं उनको आप अल्टरनेट 1-2 टैबलेट लेंगे, इससे ना बॉडी रिलैक्स रहती है, मेमोरी भी थोड़ी स्ट्रांग होती है। मैं थोड़ा सा इसलिए आपको कंफर्टेबल आपको फील होगा इसमें। ठीक है, तो ये 2 बातें आपकी होंगी, नींद और खाना। और तनाव बिल्कुल नहीं लेना है आपको। कुछ दिनों के लिए भूल जाइए कि आपके जीवन में कोई समस्या भी है। सारी चीज़ें, सारी ऊर्जा आपकी एक दिशा में होनी चाहिए। आप स्टडी करिए और समय का बंटवारा कर लीजिए। सारा समय केवल एक टॉपिक पे मत दीजिए, सिर्फ करंट मत पढ़िए। सारी चीज़ें जो हैं अब सही से आपको पढ़नी है। 6 टॉपिक हैं जीएस में, 6 पर ध्यान देना है, साथ ही साथ आपको अपना सब्जेक्ट भी देना है। तो सुबह सुबह आप चाहें तो 1 से 2 घंटे 3 घंटे आप जीएस पढ़िए, बाकी समय आप अपना सब्जेक्ट दे सकते हैं, या फिर अपनी सुविधा अनुसार आप समय का बंटवारा कर लीजिए। लेकिन दोनों में, यानी कि जीएस और सब्जेक्ट दोनों की तैयारी आपको करनी है। शेष अगर मन में कोई सवाल आ रहा है तो बिल्कुल बताइएगा। और पूरे आप लोगों से कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस लेके पढ़ाई मत करना। स्ट्रेस लोगे कुछ भी याद नहीं होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो ठीक है, मैं जल्दी आपको 5 मिनट एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।